लोक सेवा आयोग के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आइए संघ लोक सेवा आयोग का एक क्विक रिवीजन करते हैं। सबसे पहले अगर आपसे पूछे कि भाई यूपीएससी का गठन कब किया गया, तो 1 अक्टूबर 1926 को आपका यूपीएससी का गठन किया गया। अगर आपसे पूछे कि किस आयोग के तहत किया गया, तो जो ली आयोग है, इस ली आयोग के तहत आपका यूपीएससी का गठन 1 अक्टूबर 1956 को किया जाता है। कौन सा अधिनियम था दोस्तों, तो 1919 का अधिनियम था, 1919 का अधिनियम था। ये चीज आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। दूसरा, अगर आपसे पूछे कि भाई इसकी प्रकृति कैसी है, तो इसकी प्रकृति संविधानिक है। अगर संवैधानिक प्रकृति है तो स्वाभाविक सी बात है कि इसका संविधान में वर्णन होगा। तो संविधान में वर्णन कहां पर है, तो संविधान का जो भाग 14 है, इस भाग 14 का आर्टिकल 315 से लेकर आर्टिकल 323 जो है, इनमें आपका किसका वर्णन है, तो यूपीएससी का वर्णन है। तो इसीलिए ये संवैधानिक प्रकृति का है। इसमें जो सदस्य अध्यक्ष होते हैं, इनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ये जो त्याग पत्र देते हैं दोस्तों, ये अपना त्याग पत्र किसे देते हैं, तो त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को देते हैं। और इनको हटाता भी कौन है, तो इनको हटाने का काम भी राष्ट्रपति करता है। फिर बात करते हैं कि वर्तमान में जो लोक सेवा आयोग है, इनमें सदस्य संख्या कितनी है, तो इनमें एक तो अध्यक्ष है और इसके अलावा 10 और सदस्य, मतलब टोटल कितने लोग इसमें काम कर रहे हैं, वर्तमान में 11 लोग कर रहे हैं। इनकी पदावधि कितनी है, तो इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। और रिटायरमेंट का कार्यकाल कितना होता है, 65 वर्ष का। तो 6 वर्ष या 65 वर्ष इनकी पदावधि है। अगर आपसे पूछे कि भाई प्रथम अध्यक्ष कौन बने, तो प्रथम अध्यक्ष रोज बारकर साहब बने, मोस्ट इंपोर्टेंट है, और ये अंग्रेज थे। पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी दोस्तों, तो पहली महिला अध्यक्ष रोज मिलियम बेथ्यू बनी। रोज मिलियम बेथ्यू जो थी, ये पहली महिला अध्यक्ष बनी। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे, पहले भारतीय जो इसके अध्यक्ष बने थे, क्योंकि 1926 में इसका गठन हुआ था, तो स्वाभाविक सी बात है सबसे पहले अंग्रेज इसके अध्यक्ष रहेंगे। तो पहले जो भारतीय थे ना दोस्तों, ये थे एच.के. कृपलानी साहब। एच.के. कृपलानी साहब जो है, ये पहले भारतीय अध्यक्ष बने थे। और पहली महिला रोज मिलियम बेथ्यू थी। और वर्तमान में मनोज सोनी साहब जो है, ये मनोज सोनी साहब आपके यूपीएससी के अध्यक्ष है। ये इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद रखनी है। अब आगे बढ़ते हैं, और इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको याद करवा देता हूं ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। अब दोस्तों होता क्या है कि एक आयोग आया था जिसका नाम है एचिसन आयोग। एचिसन आयोग। अब एचिसन जो आयोग है, इसका काम क्या था, तो इसका काम ये था कि जितने भी लोग परीक्षा देंगे उनकी आयु कितनी होनी चाहिए, ये डिसाइड करता था। तो अलग अलग इस समय अलग अलग एचिसन आयोग के टाइम अलग अलग गवर्नर आए, इन्होंने अलग अलग आयु तय की। तो याद रखना है दोस्तों, सबसे पहले जो डलहौजी था ना, डलहौजी के टाइम पर जो इनकी आयु थी वो कितनी थी, तो 23 वर्ष थी, सर्वाधिक थी। और लेकिन सबसे कम किसके टाइम पर थी, तो लॉर्ड लिटन जो था, इस लिटन के टाइम पर सबसे कम आयु कर दी गई थी, मात्र 19 साल, 19 वर्ष कर दी गई थी। तो सबसे पहले डलहौजी के टाइम पर 23 वर्ष थी, और सबसे कम किसके टाइम पर कर दी थी, तो लिटन के टाइम पर। एचिसन आयोग का संबंध किससे था दोस्तों, तो यूपीएससी में उम्र से संबंधित आपका एचिसन आयोग था। ये चीज भी आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, ठीक है। और भी इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको यहाँ पर क्लियर करवा देता हूँ जो अपन ने क्लियर नहीं की, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं पूरे के पूरे आपको आर्टिकल कंप्लीट करवा देता हूँ। देखो आर्टिकल 315 में क्या लिखा हुआ है दोस्तों, तो आर्टिकल 315 में जो आयोग है, इस आयोग की स्थापना के बारे में प्रावधान है। आर्टिकल 316 में किससे संबंधित प्रावधान है दोस्तों, तो जो इनके सदस्य हैं, इन सदस्यों की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान है। नियुक्ति हो गया। उसके बाद में जो त्याग पत्र है, ये त्याग पत्र से संबंधित है। 317 मतलब खतरा, तो 317 में इनके सदस्य को हटाने का प्रावधान जो है 317 में दिया हुआ है। 318 में किससे संबंधित प्रावधान है दोस्तों, तो 318 में जो सेवा शर्तें है ना, सदस्यों की सेवा शर्तें, ये सेवा शर्तों से संबंधित प्रावधान 318 में। 319 में किससे संबंधित प्रावधान है दोस्तों, तो 319 आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है कि जितने भी इसके अध्यक्ष सदस्य है, इनकी पुनः नियुक्ति नहीं होगी, पुनः नियुक्ति के पात्र ये नहीं होंगे। ये बात 319 में की गई। 319 के बाद 320 में क्या बताया गया, तो 320 में जो आयोग है, इसके कार्य से संबंधित उल्लेख आपको देखने को मिलेगा। 320 के बाद 321 जो है, इसमें बताया गया कि अगर आयोग है, इस आयोग का जो कार्य है उनको बढ़ाया जा सकता है, तो कार्य के विस्तार से संबंधित प्रावधान 321 में। 322 में क्या है दोस्तों, तो 322 में ये बताया गया कि जो आयोग है,
इस आयोग के सदस्यों के जो वेतन भत्ते होंगे ये कहाँ से मिलेंगे, तो जो भारत है ना, इस भारत की जो संचित निधि है, इस संचित निधि से आयोग के वेतन भत्ते दिए जाएंगे। वेतन भत्ते भारत की संचित निधि से दिए जाएंगे। और 323 में जो आयोग है, ये आयोग हर वर्ष अपनी रिपोर्ट पेश करेगा और रिपोर्ट किसे देगा, तो राष्ट्रपति को देगा, राष्ट्रपति को देगा। ये बात किसमें की गई, तो ये बात 323 में की गई। तो ये तो आपके पूरे के पूरे आर्टिकल मैंने आपको क्लियर करवा दी। ये चीज आपको इंपोर्टेंट याद रखना है, ठीक है। तो ये चीजें आपको इंपोर्टेंट याद रखना है। तो ये आपका यूपीएससी था दोस्तों, जिसको हमने पूरी तरीके से कवर कर लिया। आशा करता हूं आपको संघ लोक सेवा आयोग के पूरे क्वेश्चन भी समझ में आएंगे और पूरा जो ये क्विक रिवीजन है ये भी अच्छा लगेगा। तो अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। मिलता अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।